हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमते अच्छनते की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी के साथ कुंभ राशि फल जून 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे कुंभ राशि वाले दर्शकों का ये आने वाला महीना जून कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है, इसी विषय पर में आज हमारी चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, आप देख रहे होंगे कि कुंडली के प्रथम भाव में शनि, द्वितीय में राहु, तीसरे में गुरु बुध, चौथे में सूर्य बुध, पंचम में सूर्य बुध, छठे में मंगल शुक्र, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में केतु, नवम दशम एकादश द्वादश में कोई नहीं। आपके मन में आ रहा होगा कि ये तीन तीन बार बुध, दो दो बार सूर्य, ऐसा क्यों किया गुरुदेव ने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य जो है सो 15 जून तक वृषभ राशि में यहाँ पर में रहेंगे, लेकिन मुझे तो सिर्फ 15 जून तक की ही कहानी तो बतानी नहीं है। मुझे तो आने वाले समय में 15 जून के बाद भी जो जून का महीना बचता है 15 दिन और उसमें क्या होगा वो भी बताना है। तो 15 जून के बाद फिर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध देव इस महीने में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 जून तक वो प्रथम भाव में यानी प्रथम राशि मेष में कुंडली के तीसरे भाव में, 7 जून से 24 जून तक कुंडली के चौथे भाव में वृषभ राशि में, और 24 जून के बाद कुंडली के पंचम भाव में पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। देवी और सज्जनों, आप सभी के ऊपर में इन सभी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ा ओरिजिनल बात बताऊंगा, मिक्स नहीं बताऊंगा, मिलावट नहीं दूंगा, शुद्ध दूंगा, सुच्चा मोती दूंगा, प्योर घी दूंगा आपको, मक्खन प्योर, कहीं कोई मिलावट नहीं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करना बेहतर होगा। देवी और सज्जनों, सूर्य इस कुंडली के सप्तम भाव के मालिक हैं, 7th हाउस, जिसको आप सब जानते हैं कि 7वां भाव जो है सो होता है आपके जीवन साथी का, आपके काम वासना का, आपका सेक्स के प्रति कितना रुझान रहता है उसका, आपके प्राइवेट पार्ट का, पेशाब के रास्ते का, इन सब का भाव जो है सो 7वां होता है। देवी और सज्जनों, अब समझने की थोड़ा सा ज़रूरत जो है वो ये है कि सप्तम भाव का मालिक का, सप्तम भाव के मालिक का प्रवेश कहाँ पर में हो रहा है, तो कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव का मालिक कौन है, तो यहाँ पर में वृषभ जो है सो चौथा भाव का मालिक है। देवी और सज्जनों, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र, वृषभ यानी कि मालिक उसका शुक्र, और शुक्र के साथ जो है सो सूर्य देव की मित्रता है। मित्र के घर पर में अगर कोई मित्र पहुंच जाए तो कैसा रिजल्ट होगा। मित्र के घर पर में अगर मित्र पहुंचे तो उसका आप सब सम्मान करते होगे, आप सब उसका देखभाल, आप सब उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी ना रह जाए, जो इच्छा है उसके पूरे करने की कोशिश करते होगे। देवी और सज्जनों, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण जीवन साथी के सहयोग से सुख में वृद्धि का योग बनेगा। 15 जून तक कुंभ राशि वाले जातक के सुख में वृद्धि होगी।
जीवन साथी के सहयोग से 15 जून तक माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और माता से भी लाभ का योग बनेगा। जीवन साथी के सहयोग से जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग कुछ अच्छा बढ़िया मनपसंद डिसीजन आप ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, जीवन साथी के सहयोग से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ भी मिल सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर परेशानी है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन साथी अथवा पार्टनर की मदद से विशेष राहत महसूस होगा। कुछ ऐसा सपोर्ट मिलेगा, कुछ ऐसे मदद मिलेंगे जिसके बाद आपको विशेष फायदे के योग बनेंगे, आराम महसूस करेंगे। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने मित्र मंगल पर पड़ेगी। वृश्चिक है, 8 है वो, और 8 का मालिक होता है मंगल। मंगल पर पड़ेगी तो क्या होगा कि पिता से कुछ लाभ के योग बनेंगे। पिता ही नहीं, पिता तुल्य लोगों से भी कुछ 15 जून तक आपको लाभ मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो आपको उस रिगार्डिंग भी विशेष लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, सरकार का आदमी, यानी कि या तो वो सरकार से ठेकेदारी करने वाला व्यक्ति हो, राज्य का कर्मचारी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, इन सब से जो है आपको कुछ विशेष संपर्क बन सकता है और संपर्क के साथ साथ विशेष कुछ लाभ का भी योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 10वां भाव आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का भी है। तो सूर्य के कारण आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में भी 4 चांद लगेगा। कब तक? 15 जून तक। 15 जून के बाद ये सूर्य जो है सो कुंडली के 5म भाव में चला आएगा, मिथुन राशि में। मिथुन राशि का मालिक देवी और सज्जनों बुध होता है। बुध और सूर्य, इन दोनों में जो है सो बहुत ही सुंदर मित्रता है, बहुत बढ़िया जो है सो इन दोनों का आपस में संबंध है। मित्र के घर में मित्र आ गया, रिजल्ट जो अच्छा मिलना था वो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, अब क्या होगा कि जीवन साथी के सहयोग से आपके संतान का सुख आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपकी संतान आपके आज्ञा का पालन करेंगी। जीवन साथी के सहयोग से 15 जून के बाद 30 जून तक आप अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके सही जगह निशाना लगा के सही लाभ ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के 5म भाव में सूर्य बैठा हुआ है। जीवन साथी के सहयोग से आपके यश में वृद्धि के योग बनेंगे। जिसको जीवन साथी है उसको, जिसको नहीं है उसको पार्टनर्स का सहयोग मिल सकता है, उसको पार्टनर्स नहीं है तो दोस्त का सहयोग मिल सकता है। नहीं, लेकिन जो विवाहित हैं उनको बता रहा हूं, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म के पालन करने का अवसर भी आपको मिलेगा। कुछ 15 जून के बाद आप
मंगल कार्य भी कर पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है, अचानक से कुछ धन के लाभ का योग बन सकता है। प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग के मामले में भी ये समय बड़ा सुंदर है। प्रेम प्रसंग भी आपका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो है इस समय में चलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में देखेंगे, अनुभव करेंगे कुंभ राशि वाले कि आपके आमदनी में, आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका जो पैसा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में शैया सुख में भी वृद्धि के योग, नींद का अच्छा आना भी दिखाई दे रहा है। विदेश से भी कुछ धन के लाभ का योग, कुछ उपलब्धि के प्राप्ति का योग, कुछ मनोकामना के पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का योग सूर्य आपको 15 जून के बाद भी दिलवाने का प्रयास करेगा। तो सूर्य का रिजल्ट लगभग हर मामले में अच्छा है, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से परेशानी जो थोड़ी सी आएगी इस महीने में, वो जीवन साथी के साथ ही तालमेल बैठाने में आएगी। जीवन साथी के साथ ही संबंध को और बढ़िया करने में आएगी। काम वासना की पूर्ति करने में भी कुछ परेशानी आ सकती है। ये सब कुछ परेशान आपको थोड़ा सा कर सकता है। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल कुंडली के छठे भाव में नीच का बैठा हुआ है। कहते हैं कि 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, इन तीनों घर में अगर कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो ज्योतिषियों का कहना है कि नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर मंगल के बैठने के कारण? जो लोग पुलिस, सेना, प्रशासनिक क्षेत्र, मेडिकल फील्ड, खेल कूद, इस सब की तैयारी कर रहे होंगे, उनको इस समय में उस फील्ड में लाभ मिल सकता है, सिलेक्शन हो सकते हैं इस महीना में अगर कुछ होने वाला है तो। शत्रु का नाश होगा। शत्रु कुछ खास आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, शत्रु आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। चिंताएं जो हैं आपकी वो भी खत्म होंगी, चिंता भी दूर होगा। देवी और सज्जनों, जहाँ तक बात है रोग का, केस मुकदमा का, तो रोग के भी नाश होंगे। केस मुकदमा से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें विजय अपनी होगी, फर्स्ट में अपन आएंगे। देवी और सज्जनों, आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई अपयश, कलंक, शोक और दुख कुछ भी इस प्रकार का है तो इस मामले में भी रिजल्ट आप ही के फेवर में है। रिजल्ट जो है सो आप ही के तरफ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं देवी और सज्जनों कि हर मामले में मंगल का भी नीच होने के बावजूद रिजल्ट कुंभ राशि वालों के फेवर में है। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में। मंगल का प्रयास रहेगा कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिले। उसमें भी नवम भाव का मालिक शुक्र है जो मंगल के साथ बैठा हुआ है, दोनों अभी एक पैट में है। तो मंगल का ये प्रयास रहेगा कि आपको भाग्य का पूरे महीने बढ़िया सपोर्ट मिल जाए। मंगल का ये भी प्रयास रहेगा कि आप धर्म का अच्छा खासा पालन कर ले, आप तीर्थ यात्रा वगैरह बढ़िया तरीके से कर ले, ये सब प्रयास रहेगा मंगल का। देवी और सज्जनों, मंगल का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको ससुराल से कुछ लाभ मिल जाए, साला साली से कुछ फायदा हो जाए, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद मिल जाए। और सप्तम दृष्टि है द्वादश भाव पर में, वो भी उच्च की दृष्टि है, तो ये भी प्रयास रहेगा कि आपको
खर्चा ज़्यादा हो लेकिन जायज़ चीज़ों में हो। शैया सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। सोएंगे आप ज़्यादा, नींद आपको ज़्यादा आएगी इस समय में। हल्का फुल्का धन हानि का भी योग बनेगा। आपके लिए छोटा मोटा अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको आँख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, मस्तक पर में मंगल थोड़ा सा गर्म है, शुक्र के साथ युति है, खून का संचार तेज है, इसलिए गुस्सा थोड़ा सा इस समय में आपको ज़्यादा आ सकता है। क्रोध कुछ ज़्यादा कर सकते हैं जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। मंगल मिला जुला कर ठीक ही रहेगा। अगर चाहें तो मंगल के लिए आप उपाय कर सकते हैं। मंगल के लिए आपको करना क्या है कि लाल फूल तोड़ करके बजरंगबली के मंदिर में दान कर देना है, ताकि कोई दूसरा भक्त उसे चढ़ा सके, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद देवी और सज्जनों बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है सो आपके कुंडली के तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों भाव में है। तीसरा भाव में बुध जो है सो 7 जून तक है, तो तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध 7 जून तक कुछ परेशान करेगा। इस समय में आप थोड़े से डरे डरे से रह सकते हैं, सहमे सहमे से रह सकते हैं, अंदर से मन थोड़ा सा भयभीत हो सकता है। आप में 7 जून तक साहस की कुछ कमी का बुध आपको एहसास कराएगा। आपको अपने भाई बंधु से लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति नौबत आ सकती है। आपका धन हानि का भी कुछ योग दिखाई दे रहा है। और देवी और सज्जनों, आपके लिए हमने लिखा है कि कुछ नए और अच्छे मित्र आपको जरूर 7 जून तक मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है देवी और सज्जनों। लेकिन अंदर से डर इतना रहेगा कि एक जगह टिक पाना, एक जगह फोकस कर पाना 7 जून तक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। 7 जून के बाद ये बुध कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेगा देवी और सज्जनों। चौथा भाव में बुध का प्रवेश 7 जून से 24 जून तक है। बड़ा सुंदर रिजल्ट देगा। इस समय में बुध का प्रवेश ये दर्शाएगा कि आपको धन के प्राप्ति का योग है, आपको धन की प्राप्ति होगी, माता को सुख मिलेगा और आपको खुद भी माता से सुख मिलने का अच्छा खासा योग जो है सो दिखाई दे रहा है। इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी जो है सो आपको कुछ लाभ मिल सकता है देवी और सज्जनों। इस समय में अच्छे अच्छे विद्वान, बड़े बड़े लोग, भद्र पुरुष के साथ आपकी संगति हो सकती है और घरेलू जीवन भी मिला जुला करके 7 जून से 24 जून तक, ये डेट याद रखना, बुध के कारण आप सुखी महसूस करेंगे। 7 जून से 24 जून के बाद ये सूर्य कुंडली के पंचम भाव में आ जाएगा और पंचम भाव में आएंगे तब जो है सो और बढ़िया रिजल्ट देंगे। इस समय में मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। जो आपने योजना बना रखी है वो योजनाएं सफल होंगे, क्योंकि मिथुन राशि में बुध आ गया। भद्र नामक राजयोग का इसने कुछ ही दिन के लिए लेकिन निर्माण तो कर दिया। संतान और जीवन साथी के साथ भी संबंध बड़ा मधुर रहेगा। आर्थिक रूप से भी मजबूती हासिल करवाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जो है सो स्त्रियों से प्रेम वार्ता, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से प्रेम वार्ता आप ज़्यादा कर सकते हैं। आपका एक दूसरे के साथ जो है सो कम्युनिकेशन स्किल इस समय में कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है। परंतु एक चीज़ जरूर है कुंभ राशि वालों के लिए कि सफलता जरूर मिलेगी। जिस कार्य को भी करेंगे, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग आपके कुंडली में इस महीने में बन रहा है, तो आपको सफलता जो है सो निश्चित तौर पर मिलेगी। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है।
तो बुध का हमने आपको बता दिया कि तीसरे, चौथे और पंचम भाव में जो है सो इस महीने में 3 जगह राशि परिवर्तन करेंगे। इसका क्या फल आपको मिलेगा हमने आपको इसकी जानकारी दे दी। बुध के बाद अब गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, गुरु इस कुंडली में एकादश और द्वितीय भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ तो सीधा सीधा आपको ये समझना चाहिए कि इस समय में जो है सो आपको लाभ का मालिक और बैंक बैलेंस का मालिक तीसरे घर में बैठ गया। यानी कि इस समय में आप अपने आप को बड़ा पराक्रमी अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों, बहुत पराक्रमी। अपने आप को इस समय में आप समझेंगे कि मेरी भुजा में इतनी शक्ति है कि कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि छोटे भाई बहन का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मिलेगा भी, जूनियर्स का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। धैर्य आपका काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में, दुश्मन का पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में, दुश्मन का नाश होगा। पार्टनरशिप को बढ़िया बनाने का प्रयास किया जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर से मधुरतम कैसे हो, ये गुरु का प्रयास रहेगा। आपको काम वासना की पूर्ति भी करवाने का प्रयास करेंगे सही मायने में, सही तरीके से देवगुरु। दैनिक रोजगार, व्यवसाय की जहाँ तक बात है, इस मामले में भी समय आपका सुंदर है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, लिंग योनि से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उस मामले में भी आपको राहत जरूर मिलेगा। देवी और सज्जनों, पार्टनरशिप में भी काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। आप देख रहे हैं कि गुरु की सप्तम दृष्टि शुक्र के घर पर में, यानी कि शुक्र और गुरु आपस में दुश्मन है और एक दुश्मन का दूसरे दुश्मन पर अगर दृष्टि पड़ जाए तो परेशानी यहाँ पर में ये हो जाती है कि वो दृष्टि से चाहता है कि इसको किस प्रकार से समाप्त कर दिया जाए। तो गुरु की दृष्टि नवम भाव पर में पड़ी, जिसके कारण से आपको जो मंगल चाह रहा था, जो आपको भाग्य का खूब सपोर्ट मिले, उसमें कुछ कमी। कोई नहीं कहेगा गुरु की दृष्टि के कारण यहाँ पर में नुकसान, बहुत कम लोग कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। शत्रु दृष्टि पड़ी है तो कुछ कमी का अनुभव होगा। ससुराल से जो लाभ बड़ी आसानी से मिल जाता, थोड़ा सा टेंशन तनाव खींचतान होगा उसमें भी। धर्म कर्म के पालन करने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी। लाभ दिलवाएगा गुरु भी, आपकी इच्छा की पूर्ति करवाएगा। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ दिलवाएगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। बड़े सबसे अपने से जो बड़े हैं उन सब से भी खूब लाभ दिलवाएगा। बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त। हर मामले में बड़ा सुंदर समय। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। मालिक हैं नवम भाव के और मालिक हैं चौथे भाव के, और विराजमान कहाँ है? छठे भाव में। तो थोड़ा सा परेशान तो करेंगे। अब इस समय में शुक्र का फल क्या है कि शत्रु में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, दुश्मनों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति नहीं, दैत्य गुरु शुक्र। यहां पर में शत्रु का विजय होगा। शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपके ऊपर में शत्रु को हावी करवा दिया जाए। और मंगल यहाँ पर में किस प्रयास में है कि शत्रु का नाश करवा दिया जाए, और दूसरे तरफ मैं कह रहा हूँ कि शत्रु को हावी करवा दिया जाए। आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कैसा पागल आदमी है। कह रहा है एक तरफ जो शत्रु का नाश होगा, एक तरफ कह रहा है कि शत्रु से आप परास्त होंगे।
ये दो चीजें कैसे घटित हो सकती है? हो सकता है कुछ शत्रुओं का नाश हो जाए और हो सकता है कुछ शत्रु आपके ऊपर में हावी हो जाए, ऐसा संभव है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो शुक्र का कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि किसी भी प्रकार से स्थिति परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि आपको शत्रु से संधि करने के लिए जो है सो विवश होना पड़ सकता है। दुश्मनों के साथ बातचीत करने के लिए आपको विवश होना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्यापारिक साझेदार जो बिजनेस में आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ जो है ज़्यादा वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनके साथ अगर आपने ज़्यादा वाद विवाद करने की कोशिश की तो व्यापारिक साझेदार के साथ कुछ टेंशन तनाव बनने की स्थिति सामने आ सकती है, कुछ लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, यात्रा करते वक्त बहुत सावधान रहें। इस महीने में जब भी यात्रा करें तो कम से कम दिशाशूल का ज्ञान रख करके करें, क्योंकि दुर्घटना होने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के सुख में शुक्र कमी लाने का प्रयास कर सकता है। उपाय इसके लिए मैं आपको बता दूं कि संभव हो तो ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का शुक्रवार के दिन एक माला जरूर जाप करें। नहीं संभव हो तो थोड़े से चावल का जरूर दान करें, जिसमें कि मात्रा मैं नहीं बताऊंगा, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना संभव हो आपको चावल का शुक्रवार के दिन जरूर दान करें। चावल नहीं हो तो परफ्यूम का ही दान कर दें, वो भी ना हो तो उजला वस्त्र का ही दान कर दें। अगर ये सब संभव नहीं है आपसे तो आप क्या करें कि उजला फूल तोड़ करके मंदिर में दे आए, किसी भक्त को दे दें चढ़ाने के लिए, वही आपका दान हो जाएगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शनि कुंडली के प्रथम भाव में शश नामक राजयोग के साथ बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शनि क्या करेंगे, शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती प्रदान करेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। सबसे बड़ी बात कि विनम्रता बनी रहेगी, विवेक का सहारा मिलेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में पराक्रमी बने रहेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी। दसम दृष्टि दसम भाव पर में पिता से खूब लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति से भी किस प्रकार से लाभ मिल जाए, ये शनि की जरूर कोशिश रहेगी। शनि का ये भी प्रयास रहेगा कि आपका काम धंधा जो है कैसे बढ़िया चले, किस प्रकार से आप कर्म के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में और आगे बढ़े, किस प्रकार से आपका पद जो है और आगे बढ़े, आपको प्रमोशन मिले, किस प्रकार से जो है आपके हाथ में पावर आए, अधिकार आए, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो, और किस प्रकार से आपको विदेश से लाभ मिले, ये भी शनि का प्रयास रहे। शनि का रिजल्ट हर मामले में आपके लिए बढ़िया इसलिए है क्योंकि राजयोग बन रहा है। बात करेंगे केतु की देवी और सज्जनों। केतु कुंडली के द्वितीय भाव में मीन राशि में है। क्या करेगा, अकस्मात धन हानि का योग बना देगा। रैंडम अकस्मात जो है सो धन के हानि का योग बन सकता है। अचानक से पैसा कहीं भारी नुकसान हो गया, ऐसा आपको इस महीने में अनुभव होगा। कुटुंब से परिवार के लोगों के साथ भी ये अनुभव करेंगे कि बिना मतलब का, जहां पर में आपकी गलती नहीं है, उन कारणों से भी अनवन वाद विवाद की संभावना सामने आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रहेगी, शत्रु अधिक बन जाएंगे और आंख से संबंधित कुछ तकलीफ भी आपको परेशान कर सकता है। केतु की बात करें, अष्टम भाव में केतु है, ये भी रैंडम लॉस का योग बना रहा है। अचानक से पैसा अपने पॉकेट से नुकसान हो सकता है। विदेश यात्रा का भी संभावना है, हो सकता है तो आप फॉरेन ट्रेवल पर जा सकते हैं, घर छोड़ के कहीं जा सकते हैं। जिस व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स, गुदा मार्ग की किसी प्रकार की समस्या है, वो थोड़ा सा भोजन का विशेष ध्यान रखें, गर्म चीज़ों का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहे। तो देवी और सज्जनों, यही थी
कुंभ राशि वालों की जून 2023 की राशिफल बड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से, किस राज्य से, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। राधे।